तो आप सभी का मैं अपने मन द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मन लगा के मेहनत करिए, क्योंकि 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर होना है और साथ ही यूपी पीसीएस की भी वैकेंसी आ गई, उसका भी लक्ष्य हमें लेकर चलना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल पे हमारा अध्ययन हो चुका है। आज से हमारा नया बैच स्टार्ट होगा, जो होगा प्रैक्टिस सेट का बैच, कि रोज़ाना हम लोग 50 क्वेश्चन के अब लमसम कोशिश करेंगे कि हर दिन हम 50 क्वेश्चनों के अब विश्व और भारत का भूगोल हम लोग उसका अध्ययन कर सकें। अच्छा, शानदार प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। ऑस्ट्रेलिया प्रांत और एक तरफ राजधानी दी है, आपको मिलान करके बताना है कि कौन से ऑस्ट्रेलिया प्रांत की राजधानी क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू साउथ न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? सिडनी। क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन है। विक्टोरिया की राजधानी क्या है? मेलबर्न है। और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 2 1 4 3। 2 1 4 3 कहाँ है? 2 1 4 3 आपके सी नंबर पे है। 2 1 4 3 कहाँ है? आपके सी नंबर पे है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित बाघ अभयारण्य में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? आमानगढ़, बाघौगढ़, कान्हा, संजय दुबरी। तो जो अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है वो है आपका आमनगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? अमनगढ़। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसको कुछ लोग अमनगढ़ भी कहते हैं, अमनगढ़ भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? लातविया और पोलैंड, लातविया और रूस, स्वीडन और रूस, नॉर्वे और अमेरिका। तो बाल्टिक सागर के तट पर जो स्थित देश है वो लातविया और पोलैंड है, लातविया और रूस है, स्वीडन और रूस है, पर नॉर्वे और अमेरिका नहीं है। और वही पूछा है नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है? नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा देश जो बाल्टिक सागर तट पर स्थित नहीं है वो नॉर्वे और अमेरिका हो जाएगा। तो डी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो फटाफट से कमेंट करते रहिए, आंसर देते रहिए कि क्षेत्रफल में कौन नदी घाटी कौन सी है जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो वह महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। तो बी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? चेरो, गोंड, खारवार, सहरिया। बताइए कौन सी ऐसी जनजाति है जो नहीं पाई जाती है? बात समझ में आ रही है? चेरो, गोंड, तो कौन सी जाति है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है? जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। सॉरी, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो वो आपकी कौन सी है? चेरो। बात समझ में आ रही है? कौन सी जाति हो जाएगी आपकी? चेरो हो जाएगी। चलिए, ये हो जाएगी चेरो। तो ए आपकी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, जेपी नगर। तो उत्तर प्रदेश की जो निकलती है वो क्या है? वो है आपकी बिजनौर से निकलती। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा। निम्नलिखित में से अनुसूचित जनजाति जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं स्थित है वो है आपकी है सहरिया। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा उत्तर प्रदेश में किस जनपद से निकलती है? तो ये बिजनौर। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बलकास झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान। तो बलकास झील जिस देश में स्थित है वह है आपका कजाकिस्तान। कौन सा देश स्थित है? कजाकिस्तान। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? सागौन, ओक, चेस्टनट, जैतून। तो ऐसा वृक्ष जो भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है वो कौन सा वन है?
भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। सागौन, ओक, चेस्टनट, जैतून। तो जो नहीं पाया जाता है वो आपका है सागौन। कौन सा नहीं पाया जाता है? सागौन नहीं पाया जाता है, बाकी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? कुंडापुर, होनावार, मालपे, कोरिंगा। तो जो मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है वो कौन सा है? कोरिंगा है। कौन सा है? कोरिंगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? होकेरा आर्द्रभूमि, पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, तो मोरीरी झील, वूलर झील। तो जो आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है वो है आपकी पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई 1967 में हुई थी। बात समझ में आ रही? कहाँ हुई थी? 1967 में हुई थी और ये नागपट्टनम जिले में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? जॉर्डन, इजराइल, नॉन इजराइल, लेबनान और इजराइल, सीरिया और लेबनान, इनमें से कोई, इनमें सभी। तो जो मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है वो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जहाँ नाम लिखा है वो क्या हो जाएगा? लेबनान है। विक्टोरिया झील के बारे में देखते हैं। तो यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। यह अफ्रीका भ्रंश घाटी में स्थित है। ये आपको बताना है क्या ये दोनों बातें सही हैं? तो देखा जाए तो यह झील 4 देशों से घिरी हुई नहीं है। ठीक है, ये 3 देशों से घिरी हुई है। तो आपको पहला गलत हो गया। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, ये दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा? बी। आप केवल बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यूरोप में राइन नदी के बारे में देखते हैं। तो राइन नदी उत्तर जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। क्या ये बात सही है? तो यूरोप में राइन नदी की अगर हम बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है? किसकी बात कर रहे हैं? राइन नदी की हम बात कर रहे हैं। तो राइन नदी की बात करें तो राइन नदी उत्तरी जर्मनी के क्या कहते हैं कि औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ये भी सही है। रॉटरडैम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। ये दोनों ही बातें आपकी सही हैं। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कोलेरू, वूलर, नल सरोवर, सांभर। तो भारत की जो सबसे मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी झील है? ठीक है, मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? वो आपकी वूलर झील है। कौन सी? वूलर झील है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो तमरिया जनजाति जो पाई जाती है वो भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में कौन सी गर्म झरने? मणिकर्ण, उड़ीसा में तप्तापानी, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी, गुजरात में नारायणी। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण पाई जाती, सही है। उड़ीसा में तप्तापानी गर्म झरने हैं। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी, गुजरात में नारायणी, ये गलत है क्योंकि नारायणी राजस्थान में है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। काली मिट्टी उत्तर प्रदेश, लाल महाराष्ट्र, मरुस्थली आंध्र प्रदेश। इसका मिलान करना है। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई? लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश और मरुस्थली राजस्थान। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 कहाँ पे है? 2 3 4 1 बी पे है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद इस तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल देनी चाहिए। क्या ये दोनों ही बातें सही हैं या एक बातें सही हैं? तो अगर हम इसकी बातें करते हैं तो गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद इस तरह की फसल नहीं उगानी चाहिए। ये आपका उगानी चाहिए इसमें लिखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल बी सही होगा क्योंकि फलीदार फलों के बाद बिना फली वाली फसल देनी चाहिए। तो केवल बी, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? जल विद्युत, ऊर्जा वायु,
यानी वायु ऊर्जा, ऊर्जा परमाणु, ठीक है, और सौर ऊर्जा। तो जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ता करने के लिए जो दूसरी सबसे माना जाता है वो कौन सा है आपका? सौर ऊर्जा। कौन सा माना जाता है? सौर ऊर्जा। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इसको हटा दीजिएगा, सॉरी, ये वाला हटा दीजिएगा। चलिए, डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती। तो जो लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है वो भिलाई है, क्योंकि बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती ये सब तट पर स्थित हैं, जबकि भिलाई क्या है? आपके किसी नदी के नज़दीक स्थित नहीं है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। तो तूफान तौकते जिस सागर से उत्पन्न हुआ था उस सागर का नाम क्या है? अरब सागर। उस सागर का नाम क्या है? अरब सागर। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? रबड़ थाईलैंड, कावा मंगोलिया, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राज़ील। तो देखिए, रबड़ थाईलैंड में सही है, जैतून स्पेन ये भी सही है, गन्ना ब्राज़ील सही है। कहवा मंगोलिया नहीं, कहवा भी ब्राज़ील होगा, इसने सुमेलित नहीं पूछा है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व में मछली के सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो दोस्तों आपका है चीन। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, जावा, सुलावेसी और मिंडानावा। किसको जाना जाता है वादे की भूमि के नाम से? इसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है मिंडानाओ। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मिंडानाओ द्वीप द्वीप जो है ये दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस देश का दक्षिणतम व दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि ये फिलीपींस में पड़ता है। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करती है? ब्रुनेई, तिमोर, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी। तो इंडोनेशिया जो है वो जिस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है वह आपका कौन सा है? ब्रुनेई। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? टोंगा, तुवालू, ताहिती, तीनियन। तो इनमें जो पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है वो आपका है तीनियन नहीं है। क्या है? तीनियन नहीं है। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एंटीगुआ और बरमूडा से इसकी राजधानी सेंट जॉन्स है, डोमिनिका सेंटो डिमिंगो है, अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर है और बहामास की नासाऊ है। बताइए, इन सब की अगर राजधानी की हम बात करते हैं तो देखिए, एंटीगुआ बरमूडा की जो राजधानी है वो सेंट जॉन से सही है, डोमिनिका की रूसाऊ है, तो यही गलत हो जाएगा आपका, रूसाऊ है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। मेघालय, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, मेघालय। तो देखिए, इसमें जो अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में है आरोही क्रम, वो दोस्तों क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है? अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, बेंगलोर। तो भारतीय नगरों में जो मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 में सबसे अधिक रहा है वो किस में रहा है? मतलब कौन सा राज्य रहा है? तो वो है आपका सबसे कम रहा है, तो वो है आपका अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। तो जो सबसे कम दर्ज किया है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा देश है? हिमाचल प्रदेश। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। तो जो मिलियन शहर नहीं है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है आपका मुरादाबाद। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि विश्व का दूसरा राष्ट्र है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं।
इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये भी बात सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये आपका गलत है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में होता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का नहीं है? थाल घाट, बोर घाट, खैबर दर्रा और पाल घाट। बताइए इसमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। बात समझ में आ रही, कौन सा नहीं है, बताइए कहाँ नहीं है। तो इसमें जो नहीं वो खैबर दर्रा नहीं है। कौन सा नहीं है, खैबर दर्रा नहीं है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शहर और नदी के तट पर अवस्थित देखते हैं। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे स्थित है, हैदराबाद कृष्णा, कोटा चंबल, नासिक गोदावरी नदी किनारे स्थित है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है, तो देखिए जबलपुर आपके नर्मदा नदी किनारे स्थित है, हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है, ना कि कृष्णा नदी किनारे। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के लिए, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में किस नाम से जानी जाती है? बांगड़, खादर, बुर, रेगुड़। तो काली कपास मिट्टी जो जानी जाती है उसका दूसरा नाम क्या है? रेंगुर। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। रिहंद परियोजना मिलाइए कहाँ है? रिहंद नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। पोचमपात परियोजना, देखिए रिहंद तो रिहंद हो गया, नागार्जुन क्या हो गया, कृष्णा नदी पे हो गया। पोचमपात परियोजना कहाँ है? तो पोचमपात परियोजना आपकी गोदावरी नदी पर है और माता टीला बेतवा नदी पर है। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, 3, 4, 1, 2। आइए देखते हैं 3, 4, 1, 2 कहाँ पे है। तो 3, 4, 1, 2 आपके डी पे ऑप्शन है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। कोयला और भारत के राज्य, तो झिलमिल छत्तीसगढ़ सही है, कर्णपुरा झारखंड ये भी सही है, रामपुर हिमसिर उड़ीसा ये सही है, सुहागपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन होंगे वो आपको बताना है, सही कूट का चयन करना है। तो देखिए इसके जो ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे, 3, 4, 1, 2। तो झिलमिल कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है सही है, कर्णपुरा झारखंड सही है, रामपुर उड़ीसा सही है, सुहागपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें ऑप्शन नहीं छपा है तो इसमें क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 इसके ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। रणजीत घाटी, रणजीत घाटी कहाँ पड़ती है बताइए? रणजीत घाटी आपकी सिक्किम में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। तंदूर कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। वरोरा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ललमटिया कहाँ पड़ता है? झारखंड। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 कहाँ है? सी पे। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? असम, केरल, गुजरात, कर्नाटक। तो जहाँ कोयली स्थित है वो कौन सा है? असम, केरल, गुजरात, कर्नाटक। तो ये स्थित है आपके गुजरात राज्य में। कहाँ? गुजरात राज्य में। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है? हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, नरोरा से पटना, प्रयागराज से हल्दिया। तो गंगा नदी के जिस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है वो है प्रयागराज से हल्दिया। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, 1 वर्ष। तो एक भू स्थिर उपग्रह जो होता है उसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे का। कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो होता है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी पहले के समय में पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गैस प्राचीन में अनुपस्थित थी वो क्या थी आपकी? ऑक्सीजन। ठीक है, अनुपस्थित थी तो वो क्या थी? ऑक्सीजन। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। तो प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ जो स्थित है वो इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका के वृत्त झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? सीमेंट और कागज, फिल्म उद्योग, खाद्य एवं रसायन, इस्पात एवं इंजीनियरिंग। तो जो वृत्त झील प्रदेश में निम्नलिखित में से जो उद्योग सर्वाधिक विकसित है वो कौन सा है आपका? इस्पात और इंजीनियरिंग। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
नीचे दिए गए कथन और कारण से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी होती है, ये भी सही है। ये आपका कंपास लिख गया है, इसको आप पंपास कर लीजिए, ठीक है। इसको आप क्या कर लेंगे, पंपास कर लेंगे। चलिए, बिल्कुल सही है। तो कथन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सरसों की प्रजाति है वरुणा, मटर की प्रजाति है रचना, अलसी की नीलम और धान की राधे। तो आपको ये बताना है कि प्रजाति उसकी सही है, ठीक है। उसकी प्रजाति के बारे में बताना है कि प्रजाति सही है। तो देखिए, सरसों की करुणा सही है, मटर रचना सही है, अलसी नीलमती सही है, लेकिन जो राधे होती है वो धान की नहीं चने की होती है। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेती के लिए फसल चक्र क्या महत्व है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरकता संरक्षण देती है, मृदा कटाव कम होता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सभी होता है, ठीक है। अगर खेती की जो फसल चक्र चलता रहता है तो उससे क्या होता है कि उत्पादन में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं वो होता है साइनोबैक्टीरिया। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुसुम एक तिलहनी फसल होती है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ग्लाइसिन मैक्स, रिसिनस कम्युनिस, कार्थेमस टिक्टोरियस और बंची टाप। तो कुसुम एक तिलहनी फसल और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है कार्थेमस टिक्टोरियस। क्या होता है, कार्थेमस टिक्टोरियस। तो सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का शानदार प्रश्नों के साथ शानदार श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।